मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है इस मामले में। मैं हाथ जोड़ सकता हूँ, कहिए तो पैर पड़ सकता है, ठीक है, लेकिन इस बारे में प्लीज, क्योंकि उसकी सुन लीजिए ना, आज हर आदमी ने तमाम वीडियो देखता रहता है यूट्यूब पे, हर आदमी सिर्फ ये कि आलोक ने पढ़ाया लिखाया का मतलब हम सभी जानते हैं। पढ़ाई लिखाई का मतलब हम क्या लेते हैं, बचपन से पढ़ाया लिखाया। सही बात। अब मुझे एक सवाल का जवाब आप सब दिल से बता दीजिए, क्या सच में हम जहाँ बैठे हैं कोई बना सकता है हमें? नहीं, सेल्फ से बनना। 3 स्टेप होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। मेंस का पेपर जिसने पढ़ा लिखा के बनाया, हम मान लेते हैं, उससे ये पूछ लीजिए कितने पेपर होते हैं, शायद वो बता नहीं पाएगा। तो कहता फिर रहा है बहुत अजीब पेपर आते हैं, हमने बता दिया कितने पेपर होते हैं, कितने ऑप्शनल होते थे उस समय, क्या क्या पेपर, वो नहीं बता पाएगा वो इंसान। बस क्यों इस चीज़ को इतना बड़ा चला दिया? मैं भी हतप्रभ हूँ, जैसे भी हतप्रभ है। अब हमें यही लग रहा है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, फालतू में वहाँ छोड़ के आया, अच्छी खासी में जॉब करता था। ये मैं आपको रिकॉर्ड बता रहा हूँ, ये मेरा पिछला है। मैं अच्छा खासा, उसके बाद में JRF हुआ 2016 में। PhD के लिए अभी भी प्रोफेसर बुलाते हैं मुझे, मेरा मन भी है PhD करने का, मैं अप्लाई करने भी जा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कहाँ मैं इन सब चीज़ों में आगे फंस गया, इससे अच्छा तो मैं जो है दूर रहता है। सीधी साधी मेरी मीडियाकर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। पिताजी मेरे इन सब चीज़ों में कभी हमारे घर में मुझे जो चीज़ लगी कि जब ये स्टार्टिंग में पहली बार आया था, उस टाइम अगर ज्योति से पूछ लिया जाता या मुझसे पूछ लिया जाता, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी था मैं तो बता रहा था। और ऐसा नहीं मैंने बात नहीं की, मैं तो हम ऑन कैमरा ये सब नहीं बोल सकते, ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि ये हमारे कंडक्ट रूल में आता है। एक गैजेटेड अफसर इस तरीके से नहीं बोलता, क्योंकि मैं जिम्मेदार पद पर हूँ। नॉन गैजेटेड कर्मचारी बोलने का उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसकी स्टेटमेंट की उस जिम्मेदारी सरकार। अभी जिन्हें आपने सुना, ये शख्स मनीष दुबे है, वही मनीष दुबे जिसका नाम आलोक मौर्य अपनी पत्नी ज्योति मौर्य के साथ जोड़ रहे हैं। दरअसल आलोक मीडिया के सामने आए, रोए, गिड़गिड़ाए, बहुत ज़्यादा ही तड़पे। उन्होंने कहा कि उनकी बीवी को उन्होंने पढ़ाया लिखाया, उसके बाद जब वो SDM बन गई तो उन्हें छोड़कर चली गई। और छोड़कर क्यों गई? क्योंकि उनका किसी और आदमी के साथ अफेयर हो गया, जो कोई और नहीं बल्कि मनीष दुबे है। आलोक का कहना है कि उनकी पत्नी जैसे जैसे वो पेपर पास किए, उसके बाद वो SDM बनी, तो उनका लव अफेयर शुरू हो गया एक जिला होम कमांडेंट मनीष दुबे के साथ। तो जिस शख्स को अभी आपने सुना वो मनीष दुबे है। हमने इस पूरे केस में हर किसी का पक्ष जाना, हमने सुना आलोक को, उसके बाद SDM ज्योति मौर्य से बात करने की कोशिश की, जिस पर उन्होंने बार बार नकारा। उन्होंने कहा कि उन पर लगे सारे आरोप निराधार हैं, उनमें कोई सच नहीं है कि उन्होंने वसूली की और ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, वो इस बात को ज़रूर मान रहे हैं कि उन्हें आलोक से अलग होना है। पर ऐसे में अब बहुत ज़रूरी था मनीष दुबे से बात करना कि आखिर उन पर क्या बीत रही है, कितनी इसमें सच्चाई है। जो पति आलोक मौर्य हैं वो आरोप लगा रहे हैं, अगर बेवफाई का आरोप लगा रहे हैं, इसके अलावा वसूली का आरोप लगा रहे हैं, तो इनमें कितनी सच्चाई थी। तो ऐसे में जब मनीष दुबे से बात की गई तो उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई, जिनमें से एक छोटा सा अंश जो अभी आपने सुना वो आपने देखा भी। लेकिन जब हमारे रिपोर्टर ने और हमने उनसे कई सारे सवाल किए, हमने उनसे पूछा कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या आप और ज्योति मौर्य आप दोनों एक साथ हैं, क्या उससे आलोक मौर्य के साथ कभी आपने कुछ गलत करने की कोशिश की, उन पर अटैक वगैरह करवाया, तो इस पर मनीष कहते हैं जब से उनकी ज़िंदगी में ज्योति मौर्य आई हैं तब से उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो गई है। जब से आलोक ने सामने आकर दोनों का नाम ले लिया है तब से वो प्रोफेशनल काम नहीं कर पा रहे। वो कह रहे हैं कि जो उनकी ज़िंदगी है वो एक तरीके से दुश्वार हो गई है, वो ठीक से रह नहीं पा रहे, उनके घर में सही माहौल नहीं है। साथ ही साथ वो ये तक कहते हैं कि जब वो ऑफिस के लिए निकलते हैं या आसपास कहीं जाते हैं तो लोग उन्हें बहुत अलग तरीके से देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि लोग उन्हें एक बहुत गंदी नज़र से देख रहे हैं, उन्हें लगता है कि लोग उन्हें ऐसे देख रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा कोई गुनाह कर दिया हो। इसके अलावा मनीष दुबे से हमने पूछा कि आप और ज्योति का जो ये पूरा केस है ये आपको कैसे लग रहा है कि किस तरह से इसमें जांच हो रही है, क्या आप लोगों के साथ सही हो रहा है, या आप लोग खुलकर सामने आ क्यों नहीं रहे? अगर आपको लगता है कि आलोक मौर्य गलत है तो आप सामने आइए। तो इस पर जो मनीष दुबे हैं वो कहते हैं कि देखिए, मैं और ज्योति कोई आम इंसान नहीं है, हम आलोक जैसे तो नहीं हैं, हम एक पद पर तैनात हैं, हमारी एक प्रतिष्ठा है जिसकी वजह से हम आकर कैमरे पर या किसी से भी कुछ भी नहीं बोल सकते। हम अपनी सफाई दे रहे हैं। हमने एक बार बता दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमने कोई अटैक नहीं करवाया, कोई वसूली वाली बात नहीं है। लेकिन इसके बाद
अब बार बार अगर आप ये चाहते हैं कि हम आलोक मौर्य की तरह बार बार कैमरे पर आएँ, बार बार हर किसी को अपनी सफाई देते फिरें, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम एक प्रतिष्ठित पद पर तैनात हैं, वो एसडीएम है और मैं जिला होम कमांडेंट हूँ। और साथ ही साथ जो मनीष दुबे हैं वो बोलते हैं कि अब ऐसा लगने लगा है कि कुर्सी पर बैठकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उनका कहना है कि वो एक अच्छे खासे इंजीनियर थे, एक इंजीनियरिंग का काम करते थे, ठीक ठाक घर चल रहा था, लेकिन फिर उन्होंने जब एग्ज़ाम दिया, पेपर वगैरह देने के बाद वो पास हुए और फिर जिला होम कमांडेंट बने, तो अब उन्हें ऐसा लगता है कि वो कुर्सी मिलना, वो पद मिलना उनकी सबसे बड़ी गलती है, या उनके जीवन में सबसे बड़ा एक कहते हैं कि ना नेगेटिव चीज़ आ गई है। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे कि जो मुझे कुर्सी मिल गई। साथ ही एक स्टेटमेंट और मनीष दुबे ने दी। उन्होंने कहा कि जो आलोक मौर्य कहते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, कोई उनसे जाकर एक बार पूछे कि क्या उन्हें पता है कि पेपर भी कितने होते हैं। ये पूरी स्टेटमेंट है जो मनीष दुबे बोल रहे हैं। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि मैं अच्छा खासा रह रहा था, अलग पता नहीं कैसे जो आलोक मौर्य है उसने मेरा नाम बीच में डाल दिया और जिसके बाद मैं पूरी तरीके से बदनाम हो रहा हूँ। अब कहीं पे भी मैं अच्छे से अपना काम नहीं कर पा रहा, हर तरीके से हर कहीं मुझे लोग बहुत गंदी नज़र से देख रहे हैं। साथ ही साथ ना मैं अपनी पर्सनल लाइफ में और ना ही प्रोफेशनल लाइफ में दोनों को साथ लेकर ठीक से चल पा रहा हूँ। ये सारी बातें फिलहाल मनीष दुबे ने कही। इसके बाद मीडिया वालों ने और भी उनसे बातचीत करने की कोशिश की, जैसे कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। बार बार उनसे पूछा जा रहा है कि क्या हुआ, क्या केस है, लेकिन वो कुछ बता नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि अभी आप लोग हमें डिस्टर्ब मत करिए। ये सारी बातें तो खैर मनीष दुबे ने कही, लेकिन ज्योति जो है वो भी यही कह रही हैं कि जितने भी उन पर आरोप लगाए गए हैं, जो उनके पति लगा रहे हैं, वो सारे गलत हैं, उनमें कोई भी सच नहीं है। साथ ही साथ वो ये भी कह रही हैं कि उनके पति ने उनसे रकम मांगी थी, 50 लाख रुपए मांगे, गाड़ी मांगी, बंगला मांगा, एक तरीके से जो दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया, वो जो ज्योति हैं वो मान रही हैं कि ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ वो ये भी कह रही हैं कि उन्हें 8-10 साल बाद ये सारी चीज़ें पता चली कि जो उनके पति हैं वो जिला पंचायत में जो काम करते हैं उसके अधिकारी नहीं बल्कि एक स्वीपर हैं, ऐसा ज्योति का कहना है। फिलहाल इस पूरे मामले में अब जो लोग हैं वो दो ध्रुव में बंट गए हैं। कुछ लोग ज्योति के साथ हैं तो कुछ लोग आलोक का साथ दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये चाहते हैं कि आलोक को इंसाफ मिले। लेकिन ऐसे में जो बड़े अधिकारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनका ये भी कहना है कि वो आलोक की मदद कर रहे हैं, आलोक के साथ हैं। ठीक है, अगर उन्हें ज़रूर पर्सनल तरीके से लग रहा है कि आलोक के साथ गलत हुआ, लेकिन वो उसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो जो जांच करेंगे वो उस एंगल से नहीं करेंगे। वो उनका कहना है कि वो ज्योति का पर्सनल मैटर है, उसे कोर्ट देखेगी। लेकिन जो वसूली का एंगल सामने आ रहा है, ये बात आ रही है कि जो 100 पन्ने की डायरी सौंपी गई उस पर पूरी तरीके से जांच की जाएगी और जैसा जो कार्रवाई होगी उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा।